प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों को संबोधित किया, जिसमें पीएम मोदी ने कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण के मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन पर भी बात की और कहा कि इससे देश में विज्ञान को लेकर युवा पीढ़ी में उत्सुकता जगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, मन की बात में एक बार फिर बात होगी देश की सफलताओं की, देशवासियों की उपलब्धि की। पिछले कुछ समय में पूरा देश खेल, विज्ञान और संस्कृति को लेकर ऐसा कुछ हुआ है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी की बहुत चर्चा हुई। जैसे ही शुभांशु धरती पर उतरे तो पूरा देश खुशी और गर्व से भर गया। प्रधानमंत्री बोले, देश में स्पेस स्टार्टअप अब तेजी से बढ़ रहे हैं। 5 साल पहले देश में 50 से भी कम स्टार्टअप थे। आज सिर्फ स्पेस सेक्टर में ये 200 से ज्यादा हो गए हैं। अगले महीने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे है। आप इसे कैसे मनाएंगे? कोई नया विचार है तो मुझे नमो ऐप पर जरूर भेजिए। प्रधानमंत्री ने कहा, 21वीं सदी में भारत में विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है। गणित की दुनिया में भी भारत अपनी जगह बना रहा है और इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में हमारे छात्र 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 कांस्य पदक जीत चुके हैं। अगले महीने मुंबई में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड होने जा रहा है। ये अब तक का सबसे बड़ा ओलंपियाड होगा। भारत अब ओलंपिक और ओलंपियाड दोनों के लिए आगे बढ़ रहा है। यूनेस्को ने 12 मराठा किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी है। इनमें 11 महाराष्ट्र के हैं और 1 तमिलनाडु का किला है। सभी देशवासी इन किलों की यात्रा करें और इतिहास को जानें। इसके बाद पीएम मोदी ने हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम दिवस मनाए जाने का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आजादी की लड़ाई में खादी ने ताकत दी है। पीएम ने कहा, टेक्सटाइल भारत का सिर्फ एक सेक्टर नहीं बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक विविधता की मिसाल है। आज भारत में 3000 से ज्यादा टेक्सटाइल स्टार्टअप सक्रिय हैं, जिन्होंने भारत के हैंडलूम को वैश्विक स्तर पर पहचान दी है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में ओडिशा के क्योंझर जिले में भजन कीर्तन के जरिए जंगल की आग के प्रति जागरूक किए जाने की भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा, यहाँ राधा कृष्ण संकीर्तन मंडली पर्यावरण संरक्षण का काम कर रही है। पीएम मोदी ने प्राचीन सांस्कृतिक पांडुलिपियों को सहेजने की अपील की और तमिलनाडु के मणिमारन जी के प्रयासों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में भारत के करीब 600 मेडल जीतने की तारीफ की। आखिर में पीएम मोदी ने कहा कि सावन की फुहारों के बीच देश एक बार फिर त्योहारों की रौनक में सजने के लिए तैयार है। हरियाली तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन और फिर जन्माष्टमी, सभी पर्व हमारी भावनाओं से जुड़े हैं। ये हमें प्रकृति से जुड़ाव और संतुलन का संदेश देते हैं।